राम राजय अभिषेक सुने हियर से नर नारे लगे सो मंगल सजन सब विधेयन कुल विचारे। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरयागमनु सुनत रघुना था द्वार आए पदनाय ओ माथा। सादर अर्घ दे घर आने सादर अर्घ दे घर आने। सोरह भांति पूज सन माने गहे चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी के दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूलय मंगल दमनु तदपि उचित जनु बोलि सप्रीति। पठइय काज नाथ यस नीते प्रभुता तजे प्रभु की न सनेहु। भयो पुनीत आजो यहो गे हो आय सो होय सो करो गुसाई। सेवको लहई स्वामी सेवकाई। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि ये नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ होता है। सुने स्नेह साने बचन मुनि रघुपर प्रसन्न। राम कथन तुम कहूँ अस हंस बंस अवतंस। श्री राम जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशीलु सुभाओ बोले प्रेम पोल के मुनि राओ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो चाहत देन तुमहि जो बराजो। राम करहूँ सब संयम आजू। राम करहूँ सब संयम आजू। जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुरु सिख दे राय
पहि गयो, राम हृदय यस विस्मय भयो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम जी आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिएगा, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललरिकाई, करन वेद उपबीत बियाह, संग संग सब भये ओछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कनछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बंशय हो अनुचित एकु, विमल बंशय हो अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु, प्रभु स प्रेम पछिताने सुहाई, हरो भगत मन के कोटेलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मी जी आई। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोदो नहीं जाए बखाना, भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फलो पावहि, हाट बाट घर गली अथाई, हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई, काले लगन भले के तिक बारा, पूजे विधि अभिलाषो हमारा। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल शुभ लग्न, मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होए चित चेता,
सकल कहे कव होई काली, विघ्न मनावहि देव को चाली, नहीं सोहाए नयवद बधावा, चोरहि चंदिनी राते न भावा, शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायले परही, बारही बार पायले परही। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी, इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं बाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़े, माँ तो करिय सोइया, जो राम जाहे बन राजो तजे, होई सकल सुर का जो। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिएगा जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जावे और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जावे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीननाथ, जय